पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी हो सकता है? दीप जले और अंधेरा ना मिटे, ऐसा कभी हो सकता है? तो इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको पास बुलाया। हम पापी थे, पाप से दबे थे, फिर भी उन्होंने हमको पास बुलाया और उनका दर्शन किया। दर्शन से हमारे पता नहीं कितने कर्म कट गए और हमको जय गुरुदेव नाम दिया और पूरे 5 नाम दिया। आज तक इस मृत्युलोक में ऐसे महात्मा लाउड स्पीकर से नामदान देने वाले इस जगत में नहीं आए थे। आज सिर्फ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए हुए हैं, उन्होंने नाम का दान दिया और ये जय गुरुदेव नाम पावरफुल, उस पे रिद्धि सिद्धि ताकत सब कुछ भर के दे दिया और सबको ऐलान कर दिया। जिस तरह से सतयुग में नारायण नाम था, त्रेता में राम नाम था, द्वापर में कृष्ण नाम था, इस कलयुग में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये जय गुरुदेव नाम दिया। और यहाँ पर जिन्होंने जय गुरुदेव किया है, मतलब गुरु रूप में जिन्होंने गुरु महाराज के पास नाम का दान लिया, ऐसा कोई बंदा नहीं, ऐसी कोई मेरी माता बहन नहीं कि उसको अनुभव नहीं हुआ होगा। सबको अनुभव हुआ है, तब तो आप यहाँ आए हो। आपको अगर अनुभव नहीं होता तो आप यहाँ नहीं आते। और आपको गुरु महाराज ने बुला लिया, कहाँ बुला लिया? यहाँ आप क्यों आए? गुरु को मिलने आए। हमको मिलने आए कि हम महाराष्ट्र से आए, ये ग्वालियर से आए, आप गुरु को मिलने आए। गुरु आपको कहाँ मिलते हैं? सत्संग में। सत्संग जो होता है गुरु मिलने का एक बहाना होता है। सत्संग क्या होता है? गुरु से मिलने का एक बहाना होता है। दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना होता है। हम आपकी जीवात्मा जहां से आई है वहां पहुंचाने के लिए गुरु महाराज आए हुए हैं। गुरु महाराज ने बुलंद आवाज में कहा, जब आपकी जीवात्मा की डोर ईश्वर भगवान के पास थी, तो गुरु महाराज ने जब आपको नाम का दान दिया, उस समय गुरु महाराज आपके अंग संग हो गए और आपकी जीवात्मा की जो डोर ईश्वर भगवान के पास थी उन्होंने उनके हाथ में ले ली। इसीलिए तो उनको कहना पड़ा, तब तो आगे कुछ कार्य कर सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने बुलंद आवाज में कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाना बस एक हमारा काम। गुरु महाराज का हमसे दूसरा कोई काम नहीं। हमारी जीवात्मा नरक ना जाए, लक्ष्य 84 योनि में ना जाए, इसीलिए वो तिल मिला रहे और हम आपको आगाह कर रहे कि देखो आप इस योनि में से उस योनि में गए। और दूसरी बात, हमको वो याद दिलाने के लिए आए। आप कहोगे कौन सी याद? जब हम हमारी माँ के पेट में थे, उल्टे टंगे थे, उस मल में मूत्र में थे, उस समय हम अंधेरी कोठरी में थे। ऐसे प्रभु परमात्मा को हमने हाथ जोड़कर विनती की, हे मालिक, हे भगवान, हे परमात्मा, इस अंधेरी कोठरी से मुझे बाहर निकाल। मेरा दम घुट रहा है, मैं जब बाहर निकलूंगा तो मैं आपका सिमरन करूंगा, ध्यान करूंगा, भजन करूंगा। जब उन्होंने हम पर तरस खाई तब हम बाहर निकले और यहाँ पर आकर जब बाहर निकले तो काया और इस काया के ऊपर काल और माया का पर्दा गिर गया। और इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ये जो आप सब लोग देख रहे हो दोनों आंखों के सामने, एक काल और माया का चलचित्र है। आपको दयाल के देश में जाना है। दयाल के देश में आप कब जाओगे? दोनों आंखों के बीच में जो जीवात्मा है उसको एक आंख है, एक कान है, एक नाक है, उसको खोलो। उसको खोलने की युक्ति हमको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दी। पहले के लोगों ने राजपाट छोड़ा और ऐसे महात्मा के पास गए, फिर भी उनको एक नाम मिला, ना रूप मिला, ना आवाज मिला, ना स्थान मिला। किसी किसी को 2 नाम मिले, किसी को 3 नाम मिले, ना आगे का उनको दृश्य मालूम था, ना किसी को कुछ मालूम था। फिर भी उनकी जहां से वहां तक उनकी आत्मा गई। और गुरु महाराज ने कहा कि जब आपको ये पूरा रास्ता मिल गया है तो हम आपको क्या करना है, सुबह में 1 घंटा और शाम में 1 घंटा सिमरन ध्यान भजन करना है। और जब आप सिमरन ध्यान भजन करोगे उस समय हम आपको अंदर में कहना है कि मेरा यहाँ जगत में कोई नहीं। और जब आप ध्यान भजन से बाहर आओगे तब कहना कि मेरा यहाँ कोई पराया नहीं। तो हम आपको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सब बातें हमको बता दी। यहाँ पर जो भी जीव आता है उसके कर्म के हिसाब से आता है। कोई गरीब आता है, कोई अमीर बनता है, कोई उच्च, क्या कोई नीच, कोई काला, कोई गोरा, कोई लंगड़ा, कोई पंगड़ा। तो ये बात जो हम आपको गुरु महाराज ने कहा कि आपके कर्म के भुगतान है। अभी भी अगर आपने अच्छे कर्म कर लिए तो आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि अच्छे लोगों के लिए अच्छा, बुरे लोगों के लिए बुरा। जय गुरुदेव।
अरे कौन क्या कर रहा है यार? जय गुरुदेव। आप डिस्टर्ब मत करिए ना। जय गुरुदेव। हम आपको इस मृत्युलोक में 100 साल के लिए आयु मिली है, तो हम आप लोग देख रहे हैं कि किसी को 100 साल की आयु जी पा रहा है? नहीं। क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि इन्होंने जो गुरु महाराज ने जो बताया था उस तरीके से हम कर्म नहीं कर रहे। गुरु महाराज ने क्या कहा था कि आप अनाप शनाप कर्म मत करो। अगर आप अनाप शनाप कर्म करोगे तो आपको यहाँ भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पर अवतारी शक्ति आई, उनको भी भुगतना पड़ा। हम आप लोग तो साधारण जीव है, लेकिन हम इतने परम सौभाग्यशाली जीव है कि गुरु महाराज ने कहा कि आप यहाँ पर एक सृष्टि बना सकते हो। इतनी पावर आपकी जीवात्मा के अंदर में है। क्या बना सकते हो? सृष्टि बना सकते हो। तो बताओ, इतनी पावर हम आपको गुरु महाराज ने दी। और गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप सुबह शाम सिमरन ध्यान भजन करोगे, माता पिता सास ससुर पत्नी बच्चों का अगर अच्छे से पालन पोषण करोगे, शाकाहारी रहोगे, तो मैं आपको इसी मृत्युलोक में स्वर्ग का सुख देने वाला हूँ। बताओ, यहाँ पर स्वर्ग का सुख कौन दे सकता है? जिसके पास स्वर्ग का सुख देने की ताकत है, जिसके पास क्षमता है, वही दे सकता है। हमारे पास मान लो 10,000 रुपए है और कोई अगर हमसे 1 लाख रुपए मांगेंगे तो हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन ये अनामी महाप्रभु, इनके पास सभी मंडलों के धनी वो स्वयं है। और इन्होंने कहा कि जब आपकी आंख खुल जाएगी तो क्या होगा मालूम है? आंख खुलते ही दर्शन पाया, दूर भाग गई मोह माया, पवित्र हो गए मन विचार और काया, सदगुरु जी का सदा बना रहे हमेशा हमेशा के लिए छाया। हम आपको गुरु महाराज ने बताया कि जब आपकी आंख खुल जाएगी तो आप आगे क्या करोगे? आपका मन और काया पवित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ये जो मोह माया ये दूर भाग जाएगी। जो भी हम आप लोगों के अंदर में जो भी मोह ममता है, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आपके अंदर में विकार है। कौन से विकार? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकार आपके अंदर में है। अब मुझे ये बताओ, जिस बात की बीमारी होती है उसकी भी दवा भी होती है। जब बीमारी लगती है तो उसकी दवा भी होती है। इसी तरह अगर हमारे अंदर में काम जाग गया, क्रोध जाग गया, लोभ जाग गया, मोह जाग गया, अहंकार जाग गया, तो हमारे शरीर के अंदर में एक ऐसी शक्तियां होती है, अगर हमने उसको अगर धारण कर लिया तो ये मुरझा जाती है। तो जब हमारा काम मतलब काम वासना कोई भी काम हो, जब काम जागृत हो जाता है उस समय में हमको क्या करना है? शील को, हमारे अंदर को शील को जागृत करना है। हमको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तरफ देखना है। हम महान गुरु के शिष्य, हम सच्चे गुरु के शिष्य हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? वो वासना को दबाना चाहिए और अंदर से शील को जागृत करना चाहिए। जब हम शील जागृत कर लेंगे तो काम वासना मुरझा जाएगी। उसके बाद में आता है क्रोध। हर आदमी को क्रोध आता है। जब हम आप लोगों को क्रोध आता है तो क्रोध क्या करता है? सब लोगों को पता है कि क्रोध विनाश करता है। जब आपको अगर आपके माँ पर, बेटे पर, पिता पर, पत्नी पर, पति पर या कोई भी गांव में या किसी भी साथ में अगर क्रोध आता है तो क्या करता है? हमारी बुद्धि पागल हो जाती है। पता नहीं, हम किसी को डंडा मार देते हैं, किसी से गाली दे देते हैं। लेकिन उस समय हमको सोचना है कि भाई तू क्रोध आ रहा है, तू क्या करेगा? तो सबको पता है तो क्रोध क्या करता है? विनाश करता है। तो उस समय हमें अंदर से ऐसी एक शक्ति है, उसको जागृत करना पड़ेगा। हमारे अंदर में कोई सी शक्ति है? तो हमको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा दया को धारण करना पड़ेगा कि हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं। हमको गुरु महाराज ने कहा है जीवों पर दया करो। जो प्रभु परमात्मा जीवों पर दया करता है, तो कौन से जीवों पर दया करता है? जो कोई भी हो, दुखी हो, सुखी हो या कोई भी हो, उस पर दया करता है। किसी भी का मांस मुर्दा नहीं खाता और सबसे प्रेम भाव से रहता है। अगर किसी ने किसी से गलती भी हो गई तो माफ कर देता है। ऐसे दयागार कौन होते? संत महात्मा होते। और ऐसे दयागार के हम शिष्य है, हम भक्त है। तो उस समय में हमको अंदर से क्या करना है? दया को स्रोत में धारण करना है। फिर आता है लोभ।
लोभ तो हर आदमी को आता है, कोई भी संसारी जीव हो, लेकिन लोभ आने से पहले हमको ये सोचना है। लोभ की पहली व्याख्या आती है नसीब। हर आदमी कहता है कि भाई इसका अच्छा मिल गया तो उसका नसीब, किसी का बदनसीब, किसी का खुश नसीब, ये तो हो जाता है। तो गुरु महाराज संत महात्मा बताते हैं हम सभी को, क्या बताते हैं कि आप ही खुश नसीब हो। जो आपको मिला है आपके परमात्मा के हिसाब से जिंदगी में पाकर, तो आप क्या करना, उसमें खुश रहना। जब आप खुश रहोगे तो आप खुश नसीब बन जाओगे। लेकिन अगर आपको जितना मिल भी गया और फिर भी रोते हो तो आप खुश नसीब हो, बिल्कुल आप बदनसीब हो। और इसीलिए गुरु महाराज ने बताया कि आपको आपके जन्म में आने से आपको प्रभु परमात्मा ने जिससे भी ज्यादा दिया, इसको नसीब कहते हैं। तो हम आपको क्या करना है, लोभ जब आता है तो हम आपको सोचना है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, आपने मुझे शिक्षा दी है कि आप जिस आपके पास जो है उसमें आप क्या करना, संतुष्ट रहना, समाधानी रहना, अंदर से जागृत करना है कि समाधानी है मैं। तो जब आप ये समाधानी अंदर से संतुष्ट होंगे तो लोभ आपका खत्म होगा। फिर आता है मोह। मोह की बात अगर कही जाए तो किसी किसी प्रेमी को इतना मोह हो जाता है, लेकिन मोह हमको विनाश का नहीं चाहिए, हमको मोह चाहिए विरह का। क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मोह करो आप गुरु भक्ति का, मोह करो आप अपने देश चलने का। ये देश पराया है, ये धाम पराया है। अपना देश कहाँ है, जहाँ से जीवात्मा आई है, उस धाम चलने के लिए आप तैयार हो और गुरु आदेश का पालन करो। गुरु आदेश में जो जो आपको मिले उसका लोभ करो, सत्संग में जाने का लोभ करो, अच्छा आदमी बनने का लोभ करो। जब आप ये लोभ करोगे तो अंदर से आपको क्या करना है, विरह को पैदा करने। जब आपके अंदर से विरह पैदा हो जाएगी, वैराग्य पैदा हो जाएगा, तब आपको इस सत्संग में सत्संग के वचन सुनने को मिलेगी। लेकिन क्या करते हैं हम, हमारा तन यहाँ है और मन घर पे। अगर हमारा मन घर पे तो हमारे इस कान से हम सुनेंगे, इस कान से निकल जाएगा। हमारा तन मन धन यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम आपको मन तन धन से हमको गुरु के तरफ देख के गुरु के वचनों को सुनना है और एक एक वचन को अंदर में उतारना है। जब हमारे अंदर में विरह पैदा हो जाएगी तभी हमारे अंदर में का मोह नष्ट होगा। फिर गुरु महाराज ने कहा कि अहंकार, आपको जब घमंड आ जाता है, किसी को ज्ञान का घमंड आ जाता है, किसी को संपत्ति का, किसी को शक्ति का, किसी को रूप का, किसी के पास बोलता है कि मेरे जैसा इस जगत में कोई होशियार है नहीं, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं। मतलब जब ऐसा समय आता है तो उस समय आपको क्या करना है, विवेक से काम करना है। रावण को घमंड हो गया तो रावण का क्या हो गया, विनाश हो गया। क्या हो गया, विनाश। तो इसीलिए हमको घमंड अंदर में लाना नहीं है। जो समय हमको गया विवेक से बुद्धि चलाना है। अगर रावण विवेक से बुद्धि अगर चलाते तो पता नहीं यहाँ से स्वर्ग तक सीढ़ी बना लेते। उनके अंदर भी इतनी ताकत थी, उतनी शक्ति थी, लेकिन उन्होंने विवेक से बुद्धि नहीं की, क्योंकि उन्होंने राम और लक्ष्मण को क्या कहा कि छोटे छोटे बालक है, छोटे छोटे बालक समझाकर उन्होंने उनके तरफ नजर नहीं की। दूसरी बात, रावण ने क्या किया, मदिरा पिता था, ब्राह्मण था, ज्ञानी था, लेकिन उसने परश्री पर नजर रख दी। तो इस पर संत महात्मा हमको बताते हैं कि आपको घमंड अगर आ गया, अहंकार आ गया, तो आपको विवेक से सोचना है। रावण कौन था मालूम है, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रखंड पंडित, महाशिव भक्त, शिव तांडव रचता, लंकेश, इतनी उपाधि उनके पास थी। अगर भुजा में जब बैठता था तो अगर एक फूल कम गिरता था तो अपना सिर काट के वहां रख देता था। और 33 करोड़ कोटि देवताओं को उन्होंने बंदिश कर दिया था। ऐसे रावण थे, लेकिन उन्होंने विवेक से काम नहीं किया। तो महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते हैं, शत्रु को और रोग मतलब बीमारी को कभी छोटा मत समझना। कोई भी शत्रु हो उसको कमजोर मत समझना, और कोई भी बीमारी है उसको छोटी मत समझना। पता नहीं वो कब विकराल रूप ले लेगा। तो हम आपको इस बात पर भी सोचना है। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी आदमी माता बहने आई है, हर आदमी सुख ढूंढ रहे। आप यहाँ क्यों आए कि हमको कोई सुख मिल जाए। तो हम आप लोग सोचते हैं जब घर जाते हैं तो सुख कहाँ है। कोई सुख ढूंढता है अपनी बीवी में, कोई बच्चे में, कोई शराब में, कोई मांस में, कोई खेती में,
कोई मकान में, पता नहीं कोई गाड़ी में, इस तरीके से आप सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन सुख का है, सुख तो अपने ही पास है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि जब आप कहीं जाओगे, सामने नजर दवाखाने में, अस्पताल में जाओगे तो आप सब समझ में आएगा। महात्मा क्या बताते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु का दास। आज जगत में दास तो सुखी है तो प्रभु का दास। इसीलिए तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये सबको नारा लगाने की कहा कि जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। कौन सा प्रभु? एक अनेह अनामा अनु सच्चिदानंद प्रभु धाम, जो सच चित आनंद दे सकता है, ऐसा नाम हम आपको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने। वो एक अनेह अनामा, ऐसा नाम उस अक्षरधाम से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमारे आपके लिए यहाँ मृत्युलोक में सामने पेश कर दिया। लेकिन ये काम कब होगा? जब आपका विश्वास होगा। जब तक आपका विश्वास नहीं होगा तब तक आपका काम होने वाला है नहीं। यहाँ पर अगर हमने अपनी बीवी पर विश्वास खो दिया, माँ पर, बाप पर, बच्चे पर, सेठ साहूकार जो होता है, सेठ से या सेठ वाला होता है उसका नौकर से, अगर आपने विश्वास खो दिया तो मान लो क्या होगा? विनाश होगा, तकलीफ होगी। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझाते हैं कि हमने गुरु किसको किया है? बाबा जय गुरुदेव जी को। बराबर? तो हमको कहा देखता है गुरु के तरफ से, और गुरु और हमारे बीच में अगर कोई तीसरा आ गया तो क्या हो जाएगी? हमारे भक्ति में खलबल मच जाएगी, हमारी नजर हट जाएगी। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि पति पत्नी के बीच में अगर दूसरी कोई देवी या बहन आ गई या महिला आ गई, औरत आ गई तो क्या होगा? आप सब जानते हैं। या पति पत्नी के बीच में अगर कोई दूसरा पुरुष आदमी आ गया तो क्या होगा? मतलब आपका घर नहीं नर्क बन जाएगा। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आप पति पत्नी विश्वास के साथ, आपने गुरु किया तो गुरु के ऊपर विश्वास करो। जब तक आप गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि कहा गया है, गुरु महाराज ने कहा है, गुरु का नाम आप प्रेम से लेना है। क्या करना है? गुरु का नाम प्रेम से लेना है और गुरु के तरफ देखना है। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने जिसको नाम का दान दे दिया उसकी जीवात्मा की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी। क्या कहा गुरु महाराज ने? मैंने जिस प्रेमियों को नाम का दान दिया है उनकी जीवात्मा की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी। मतलब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जब हमको नाम का दान दिया तो हमारे अंश हुए। कैसे हुए? शब्द स्वरूपी संग रहते कभी ना होते दूर, धीरज रखिए चित्त में दिखेगा संतन। आप धीरज रखो। आप अगर सिमरन ध्यान भजन करते होंगे तो आपका सिमरन भी बन रहा है और ध्यान भी बन रहा है और भजन भी बन रहा है। लेकिन कैसे? अगर हम किसी कांच के सामने जाते, मतलब आईना के सामने जाते, तो वहां क्या होता है? कजली लगी होती है, तो आपका चेहरा सफाई से साफ सुथरा नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वहां पर गंदगी लगी है। उसी तरह हम आप लोगों ने पता नहीं, जब जब हम यहाँ से हमारी जीवात्मा उतरी तब से हमने पता नहीं कितने अनाप शनाप कर्म कर दिए, तो अनाप शनाप खराब कर्म हमारे जीवात्मा के ऊपर लग गए, तो वो कजली हो गई। हम सिमरन करते हैं तो हमारे कर्म कट रहे हैं, लेकिन अंबार के अंबार है। हम ध्यान कर रहे हैं तो अंबार के अंबार कर रहे, भजन कर रहे, आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, ना वो हमको रूप सुनाई दे रहा है, ना जो हमको नाम दिए उस दरियों का रूप याद आ रहा है, न समझ में आ रहा है, न दिखाई दे रहा है। जिसका कारण वो साफ हो रहा है, लेकिन हम आप लोग समझते कि हमको कुछ, लेकिन हमने इतने गंदे कर्म कर लिए। तो ये साफ करने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यहाँ पर क्या किया? तन की, मन की और धन की, तीन तरह की हमको सेवा की। हम आप लोग यहाँ आए, ये सब लोग जो गाड़ी से खर्चा करके आए कि स्वयं का पैसा खर्चा करके आए, किसी से उन्होंने पैसा नहीं लिया, और यह सब स्वयं खर्चा करके आए। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये गाड़ियों में जो आप डीजल पेट्रोल भरोगे उसके धुएं से देवी देवता खुश होंगे। तो इसमें जिसका धन लग गया उसका धन शुद्ध होगा। और जो आपने तन से काम किया तो तन से कौन सा कार्य किया? अभी तन से भंडारी लोग ये भंडारा कर रहे हैं। यहाँ पर शाकाहारी प्रचार के जाने वाले ये जो लोग ये भी खाना भोजन खाएंगे, गांव के लोग भी खाएंगे।
तो इन्होंने तन से सेवा की, तो इनके लिए जो धन दिया है, जो प्रेमी ने दिया है, उनका धन शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा। और यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग, तो यहाँ का क्या कर रहे हैं आप? सत्संग सुन रहे हैं। अगर सत्संग सुनते सुनते यहाँ पर अगर किसी एक प्रेमी के मन को अगर चोट लग गई और उन्होंने देख लिया कि आज से अगर वो शाकाहारी बन गए, अगर उन्होंने जय गुरुदेव नाम का आवाज सुनकर अगर उन्होंने कह लिया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि जय गुरुदेव आपका आवाज जब आप लगाओगे और किसी भाई बहन को अगर वो उसको मन को चोट लग जाएगी, अगर शाकाहारी हो जाएंगे, तो ये सब श्रेय जो करने वाले उनको मिलेगा। इसीलिए तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आपके गांव में हम नहीं आए ना आपने बुलाया, यहाँ पर गुरु महाराज ने आपके अंदर में बुद्धि पर बैठ गए और हमको भी कह दिया कि नहीं जाओ, आपको वहां जाना है और आपको गुरु महाराज के जो जो बताया वो सब को सुनाना है। तो आज का दिन क्या हुआ है? समापन का दिन है। हम 28 तारीख से महाराष्ट्र जलगांव से निकल चुके हैं, पति 29 में यहाँ आए, जिसमें भी हमने प्रचार किया, 31 में भी हमने प्रचार किया। क्या प्रचार किया? आदरणीय राष्ट्रपति जी के साथ में जाके उनके पारोड़ी गांव के आसपास के गांव में गए और वहां के सरपंच जो भी सदस्य थे, गांव के प्रेमी थे, जो भी जिम्मेदार लोग थे, डेयरी वाले, सबको हमने हाथ जोड़कर विनती की कि आप क्या करो, देखो 31/12/2022 रात से ये साल चले जाने वाला है, लेकिन 1/1/2023 में इस साल का नया दिन आने वाला है। तो उस दिन में आप सबको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का अनमोल वचन आपको सुनने को मिलेगा। वह सत्संग का प्रोग्राम किया गया है, तो आप वहाँ पर भंडारा भोजन भी करना। तो ये जब हम सब लोगों ने न्योता दिया, वहाँ सब लोग हजारों के तादाद में लोग आए। उसी दिन से हमने वो 1 तारीख में वहाँ पूरा सत्संग मालिक की आशीष दया से किया। 2 तारीख से ये शाकाहारी रैली प्रचार निकल पड़ी, जिसमें 6 गाड़ियां थी। एक गाड़ी आगरा की थी और एक गाड़ी ग्वालियर की और थी और एक प्रेमी की थी, एक दर्शनलाल भाई की थी। तो जब तक उन्होंने वो आए, उनको कोई कारणवश संसार का काम आ गया तो चले गए। तो ये 2 तारीख से बराबर शाकाहारी की रैली निकल चुकी है। 2 तारीख में 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6, 7, 8 और 8 तारीख में आज के दिन आपके गांव में समापन। ये कोई साधारण बात नहीं, ये सब लोग धर्म का कार्य कर रहे हैं। जो धर्म का कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? धर्म प्रेमी। हम आप लोगों को सोचना है हम कितने सही और कितने गलत है। 2 ही लोग जानते हैं हमको। कौन जानते हैं हमको? 2 लोग। 2 लोग कौन से? एक हमारी जीवात्मा, आत्मा, और दूसरी वो परमात्मा। हम कितने सही है और कितने गलत है दूसरा कोई हमको जानता नहीं। हमारी आत्मा कैसी है, इस पर भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जो काम करने में आपको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, समझ लेना वो पुण्य का काम है। जो काम करने में आपको डर लगता है, समझ लेना वो पाप कर्म है। और इसी पर उपाधि गुरु महाराज ने लगा दी कि जो धर्म का काम करते हैं वो धर्म प्रेमी और धर्मात्मा बनता है। जो आदमी पुण्य का काम करता है वो पुण्यात्मा बनता है, और जो काम पाप का करता है वो क्या बनता है? पापात्मा बनता है। तो हम आपको इस बात को सोचना है, पाप क्यों होता है, पाप कैसा होता है, जिस पर भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा। तो मैंने तो आपको सामने रख दिया। जो काम करने में हर आदमी को अगर डर, चोरी करने में डर लगता है, किसी माँ बहन को बोलने में डर लगता है, तो इस पर भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जो काम करने में आपको डर लगता है, समझ लेना वो पाप कर्म है। अगर वो पाप कर्म अगर करोगे तो आपकी आत्मा क्या होगी? पापात्मा होगी। कहाँ जाएगी? सीधी पाप में, नर्क में जाएगी। और ये जो हमने आज आपके गांव में आवाज लगाई कि शाकाहार स्वर्ग का द्वार, मांसाहार नर्क का द्वार, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, वो अधिकारी पुरुष है, उन्होंने एक कायदा और कानून लिख दिया, इस बोर्ड तक कर दिया कि कलयुग के अंदर में जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को मान लेगा और शाकाहारी हो जाएगा तो उसकी जीवात्मा सीधी स्वर्ग में जाएगी। एक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बुलंद आवाज में कहा है। और जो आदमी अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात नहीं मानेगा, मांस करेगा, मांस खाएगा, तो उसकी जीवात्मा सीधे नरक में जाएगी। हमारे पहले संत महात्माओं ने भी कहा कि कबीर जी ने क्या कहा? सिल्वर मछली खाकर कोठी गौदे दान, काशी करवट लिए मरे निश्चित नरक निदान। अगर आपने मांस तिल के दाना के बराबर भी खा लिया तो आपके लिए कहा जाना पड़ेगा? नरक में। फिर आगे कहा उन्होंने कि अगर आप इसकी प्रायश्चित करना चाहते हो, कोटान कोट गाय अगर ब्राह्मण पंडित में अगर दान करना चाहते हो या गंगा स्नान करना चाहते हो, तो आपका
पुण्य बन जाएगा तो ये आपको भ्रम नहीं। आपको निश्चित नर्क में जाना पड़ेगा। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे संत महात्मा के चरणों में आपको सिजदा रखना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आज से मांस नहीं खाऊंगा, ना शराब पीऊंगा, ना गलत काम करूंगा, ना ये करूंगा। ये कहा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। ये क्यों कहा? सभी लोग इस पर परिचित है। हम आप लोग, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमारी जीवात्मा को खींच लिया, लो चुंबक के जरा खींच लिया। हम गुरु महाराज के पास नहीं गए, हम तो पापी थे, लेकिन हम आप लोगों ने दूसरे की तरफ देखा। क्या देखा? कि भाई ये जय गुरुदेव करके आया, इसका तो गाड़ी ले ली, इसने मकान ले लिया, ये क्या अच्छा आदमी। उसको देखकर हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पास गए। जब हम जय गुरुदेव महाराज के पास गए तो उन्होंने कहा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बुलंद आवाज में क्या कहा कि बच्चा आप जब आना दिल्ली अगवा बाईपास पर नाम योग साधना मंदिर, यो मंदिर के पास आना, उस मंदिर की तरफ देखना। जब उस मंदिर की तरफ देखोगे, उसके आगे जब आप जाओगे मंदिर के पास, तो पहली सीढ़ी पे मत्था रखना। जब आप मत्था टेकोगे तो क्या करना? आपकी संसार में कोई भी एक मनोकामना अच्छी नेक मांग लेना। वो मंदिर की देवता बरकत बांट रही है। हर प्रेमी वहां गए, उन्होंने मत्था टेका, लेकिन वहां मत्था टेक कर आपको क्या करना है? दक्षिणा देना है। आप कहोगे आई बात दक्षिणा पर, दक्षिणा क्या देना आपको? सोना चांदी रुपए पैसे नारियल अगरबत्ती ये नहीं। हमारे अंदर में जो अवगुण है, आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, ये अवगुण वहां सीढ़ी पर हमको चढ़ाना है। फिर हम जब आगे जाते हैं तो सीधे हमको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु दादा गुरु जी दिखते, उनका दर्शन करना। वो जागृत देवता बैठी हुई है, तो वहां बरकत बांट रही है। जब हमने दर्शन किया कि उसके बाद में हमको वहां दिखता है गोलक। गोलक पर ऊपर लिखा हुआ है कि शराब पीने वाला, मांस खाने वाला या कोई भी धनराशि या पैसा न डाले। ये सबने देखा, ये सबने वहां पर पढ़ा, जिस पर हमको ये बोध गुरु महाराज ने करा दिया कि आज जगत में विश्व में ऐसा कोई मंदिर नहीं कि वो धनराशि नहीं दे रहा है। शराबी का भी, मांसाहारी का भी, कपटी का भी, रिश्वतखोरी का भी, जो अनाप शनाप कर्म करे, उनके हर मंदिरों में चढ़ावा दिया जा रहा है, सोना चांदी रुपए पैसा। लेकिन विश्व में ऐसा एक मंदिर है, नाम योग साधना मंदिर। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि वहां पर शराब और मांस खाने वाला का धनराशि न चढ़ाए। क्यों? ये क्यों कहा? इस पर भी दृष्टांत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने शाकाहारी पत्रिका में एक वाक्य दिया। क्या दिया? हम आप लोगों ने टीवी चैनल में देखा है, महाभारत में आता है, जिस समय में द्रौपदी का चिरहरण होने वाला था, हो रहा था, उस समय में द्रौपदी के सामने दुशासन उसकी साड़ी खींच रहा है और उसके सामने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, ये तो है ही है, लेकिन स्वयं के 5 बलवान पति युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव बैठे हुए हैं, लेकिन नीचे मुंडी कर। अरे जिसकी पत्नी का वस्त्राहरण हो रहा है, वो नीचे मुंडी कर रहा है, क्यों? आपने कभी सोचा? आपने महाभारत देखा तो आपने सोचा नहीं? आपने सोचना चाहिए। जब आपने महाभारत देखा तो द्रौपदी का चिरहरण हो रहा है, फिर भी उसके पति ने नीचे मुंडी क्यों की? क्योंकि उनके 5 पति और जितने भी कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य बैठे हुए थे, सभी ने कौरवों का अन्न खाता, उनका घर का अन्न खाता। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसे होवे पानी। इसीलिए बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने आवाज लगाई, यहाँ पर मांस खाने वाला, शराब पीने वाला कोई भी धनराशि नहीं डालेगा। और इस बात को तो सोचना चाहिए। रामायण हमको क्या सिखाती है? रामायण में वाल्मीकि ऋषि ने जो लिख कर दिया, उसी की तरह से हम आप लोगों ने पढ़ा, रामायण टीवी चैनल पर देखी, बराबर। रामायण कल क्या होगी, कभी आपको रामायण में आएगा? कल क्या होने वाला है, रामायण कभी नहीं सिखाएगी। ना आपने गीता पढ़ी होगी, गीता में अगर कल क्या होने वाला है, कभी आपने देखा कि गीता में कल ये होने वाला। लेकिन इस कलयुग के अंदर में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे भविष्यवाणी करके रखी। कल क्या होने वाला है, आगे कौन सी बीमारी आने वाली है, ये सब जीवों को बता दिया। अगर आप मांस खाओगे, शराब पियोगे, तो आप पर बीमारी आएगी। इसीलिए तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बुलंद आवाज में कहा कि आपको छोटा सा नारा,
छोटा सा पल, छोटा सा व्रत लेकर हम आप लोग अपनी जीवात्मा को परम धाम पहुंचा सकते हैं। ऐसे अनामी महाप्रभु यहाँ होता है। और जहां जो महात्मा बोलते हैं उसकी किताबें बनती है, किताबों से कभी कोई महात्मा नहीं बना। तो आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भविष्यवाणी बता रहे हैं। हमारे जलगांव में जब बाबा जी आए थे 1974 में, उस समय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मंच पे बैठे, उन्होंने आवाज लगाई, माइक को ऐसा मंच था ऐसा टपकाया और कहा कि देखो बच्चों, सब लोग ध्यान से सुनो, आज आप लोग जो 3 रुपए किलो से चीनी शक्कर खा रहे हो, वो आगे के समय में 30-40 रुपए किलो में आपको मिलेगी। फिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जो आप लोग 12-13 रुपए लीटर से पेट्रोल ले रहे हो, खरीद रहे हो, वो आपको 80-90 में, 70 में, 50 के ऊपर जाएगा। फिर गुरु महाराज ने आवाज लगाई, जो हम खाने वाला मीठा मूंगफली का तेल खाते हैं, आप सरसों का तेल खाते हो, तो ये 100 रुपए के ऊपर जाएगा। उस समय 10 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए किलो मिलता था। ऐसी भविष्यवाणी जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सबको बताई और सबको बताया कि देखो बच्चा, ये जब आपके सामने हो जाएगा तब मुझे मानना, तब तक मानना नहीं। ये भविष्यवाणी 74 में की, आज भी लिखी हुई है। लेकिन भी उस समय के लोगों ने क्या कहा कि अरे बाबा जी ऐसी क्या बात कर रहे हैं कि 3 रुपए की शक्कर कभी 40-30 रुपए में, 25 रुपए में खानी पड़ेगी, ये भी होगी। हम पेट्रोल देख रहे हैं, डीजल देख रहे हैं। दूसरी बात गुरु महाराज ने क्या कहा कि हर गांव में काली सड़क बनेगी, तब समझ लेना बच्चा कि परिवर्तन का समय नजदीक आ गया। जब रास्ते से कुत्ता नहीं आएगा, जब आपकी बीवी आपकी बात नहीं मानेगी, ये भी बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताई। आज हम आप लोग छाती पे हाथ रखो कि कितने लोगों की पत्नी आपकी बात मान रही है, कुत्ता रास्ते से हट नहीं रहा है, ये भी बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताई। तो ये जो भविष्यवाणी गुरु महाराज ने बताई और बुलंद आवाज में और भविष्यवाणी बताई गुरु महाराज ने, मैं कोई महात्मा गांधी नहीं हूँ, कोई मुझे गोली मार देगा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। जब तक सतयुग नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, चाहे मुझे 400 साल रहना पड़े। बताओ, अरे ये आवाज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको बताई। और हम आप लोग क्या कहते हैं, अरे जो जीवों का भंडार लोगों को देंगे, जो जीवों का भंडार ईश्वर भगवान को दिया, जो सब कुछ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिया, और हम आप लोग कहते हैं कि गुरु महाराज चले गए। गुरु महाराज कैसे चले गए, इस पर भी जरा बात ध्यान से सुनो। गुरु महाराज हमारा सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे आंखों के आंसू, अगर किसी ने हमको ठेस पहुंचा दी तो गुरु महाराज उस आंखों को आंसू को बर्दाश्त नहीं करते, उनको ठेस लग जाती है। इस पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने शाकाहारी पत्रिका प्रचार में दिया हुआ है। बाबा जी ने, जब बाबा जी का एक काफिला था, मतलब मिनी काफिला था, मिनी काफिला लेकर गुरु महाराज 10-20-50 गाड़ी लेकर निकल पड़े। जैसे गुरु महाराज निकल पड़े तो कहाँ गए, दिल्ली में गए। जैसा काफिला दिल्ली में गया तो दिल्ली के पूंजीपति, करोड़पति, अमीर, क्लास 1, क्लास 2 जो भी पूंजीपति थे, सब लोग गुरु महाराज के दर्शन के लिए आए। गुरु महाराज का काफिला आ रहा है, सभी लोगों ने गुरु महाराज का दर्शन किया। गुरु महाराज मंच पे बैठे, गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया, सभी लोगों ने सत्संग सुना। वहां पर सब गुरु महाराज के सत्संगी प्रेमी, हमारी माता पिता, सब भाई बहन सब थे। जब सत्संग खत्म हुआ, सत्संग खत्म होने के बाद आमिर, पूंजीपति, सब लोग धनी मानी, शर्ट साहूकार गुरु महाराज के पास गए। गुरु महाराज को प्रणाम किया कि बाबा जी प्रणाम, सबने प्रणाम किया, बाबा जी ने प्रणाम किया। वो धनी मानी लोग गुरु महाराज को क्या बता रहे मालूम है, बाबा जी आपके बहुत सुंदर विचार है, आपने जो सत्संग सुना हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये बात कही, आपका सत्संग सुना मुझे अच्छा लगा, आपका दर्शन किया बहुत अच्छा लगा, लेकिन शब्द बोल दिया। बाबा जी ने उनके तरफ देखा, बोलो साहब, लेकिन का मतलब, साहब लेकिन ये बात है कि आपके साथ में जो लोग आ रहे हैं वो उनके बदन से बदबू आ रही है, उनके बदन पे फटे कपड़े, वो हमको ठीक नहीं लगते, उनके बदन पे सब मैले कपड़े। गुरु महाराज ने कुछ नहीं कहा, चुप बैठ गए। गुरु महाराज काफिला लेकर
मंदिर पर आए। मंदिर पर आकर गुरु महाराज ने सभी को आगाह कर दिया कि गुरु महाराज का सत्संग होने जा रहा है, गुरु महाराज का सत्संग होने जा रहा है। दिन तारीख तय कर दी, पूरे सभी लोगों को बुला लिया गुरु महाराज ने, जहां जहां प्रांत के महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, यूपी, सभी राष्ट्रों में गुरु महाराज ने पत्र जारी कर दिया। सब लोग आ गए और गुरु महाराज ने मन से कहा कि देखो बच्चा, सब लोग कान छोड़कर सुनो, जिसकी साइकिल खरीदने की ताकत नहीं, औकात नहीं, वो साइकिल खरीद ले। जिसकी साइकिल खरीदने की औकात है वो मोटरसाइकिल खरीद ले। जिसकी मोटरसाइकिल खरीदने की औकात है वो फोर व्हीलर खरीद ले। क्या बताया? सबने सुना क्या कह रहे बाबा जी? जिसकी साइकिल खरीदने की ताकत नहीं वो साइकिल खरीद ले, और जिसके पास ना पैसा है ना कुछ नहीं, साइकिल भी नहीं ले सकता, वो मोटरसाइकिल खरीद ले, और जो मोटरसाइकिल नहीं ले सकता वो फोर व्हीलर गाड़ी खरीद ले। ये आदेश बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बुलंद आवाज में सभी लोगों को कह दिया। जिन जिन प्रेमियों ने ये आदेश को मान लिया, आज उनके घर जाकर देखो, जो गुरु महाराज के साथ में चलने वाले थे उन्होंने तो सुना ही सुना, लेकिन सब प्रेमियों ने गुरु महाराज का आदेश को पालना कर ली। आज हम आप लोग, अगर आप नहीं, लेकिन हम जा रहे हैं, हर प्रांत में जा रहे हैं। जिसके पास खाने की लालच थी, लेकिन उसने क्या किया? गुरु महाराज का आदेश ले लिया, दूसरे के पास से ब्याज से पैसा ले लिया, साइकिल खरीद ली। अरे वो मालामाल बन गया, 5-5 साल की ऐसी मंजिलें उनकी। किसी ने फोर व्हीलर खरीद लिए, उनकी दुकान कई बड़े बड़े शेख साहूकार बन गए। क्यों? क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आदेश जो था, गुरु पर विश्वास कर लिया। और गुरु महाराज ने फिर बाद में कहा कि बच्चा, अगर आपने कर्जा बैंक से लिया है जय गुरुदेव नाम से, और एक काफिला में आप चले हो, इसके पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, तो इसके पहले ये सबको बोल दिया और सबको बुला लिया, और न भूतो न भविष्यति, ऐसा कारवा काफिला 2003 में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे हिंदुस्तान में घुमाया। ये सब लोगों ने देखा, और उस समय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने और ऐलान कर दिया कि इस काफिला का जो दर्शन करेगा उसकी एक मनोकामना पूरी होगी। और फिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि आप इन काफिला में चलने वाले जो माता बहनें चल रही है, वो आप उनको माता बहनें या आदमी या इंसान मत समझो, ये देवी देवता के रूप में चल रहे हैं। अगर आप इनके लिए 2 रोटी लेकर आओगे, क्या कहा? 2 रोटी लेकर आओगे तो आप जो भी मनोकामना मांगोगे तो आपके 2 मनोकामना पूरी होगी। आज जिन जिन लोगों ने विश्वास किया, जिन जिन्होंने ये काम कर लिया, तो उनका जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई। ऐसी ही बात नहीं है, ये तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अनामी महाप्रभु ये कुछ भी कर सकते हैं। और फिर आप कहोगे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, तो अब तक सतयुग क्यों नहीं आया? अरे ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को देख लो, पलक झपक मारते सतयुग लाकर यहाँ दिखा देंगे। यहाँ पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ऐसी असीम शक्तियां लेकर आए हुए हैं कि यहाँ सतयुग लाकर दिखा देंगे। लेकिन हम आप लोग सोचो कि हमारे पास सतयुग का कौन सा साथ सामान है, और साथ सामान तो हमने कलयुग का पहन के रखा है। हम कितने कपटी है, कितने कामी है, कितने क्रोधी है, कितनी ईर्ष्या है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि जब प्रेमी प्रेमी से मिलता है तो भक्ति दृढ़ बनती है। जब जय गुरुदेव वाला मिल जाता था तो हमको प्रेम आता था, आनंद आता था। और आज क्या हो रहा है? हमारा प्रेम कहा गया। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आप आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहो। अब विश्व में शांति कौन लाएंगे? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लाएंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अलावा यहाँ विश्व में शांति कोई नहीं लाएगा। इनका परिचय आपको मालूम है? अरे हम आप खुद का परिचय आपको पता नहीं, आप इनको पहचान सकते हो? अरे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने स्वयं परिचय दिया। क्या परिचय दिया? मैं हूँ अनाम अगम अमाया। मैं क्या हूँ? अनाम अगम अमाया, रहूं मौज में अदर समाया, मेरा भेद न कोई पाए, मैं ही कहूं तो कहन में आए, आशा निराशा के बस में ना मैं हूँ, मेरा खेले मैं जानता हूँ, गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर और बीज ना बोया जाता खड़क पर। मेरा खेल को दूसरा कोई कर नहीं सकता और मेरा खेल को दूसरा कोई रोक भी नहीं सकता। उनका खेल वही कर जाने, और यहाँ पर कोई नहीं कर सकता। कोई बता दे कि मैं करा दूंगा। जो भी देखो भाई साहब, हम जब प्रचार कर रहे हैं
शाकाहारी का, जब हम शाकाहारी का नारा लगाते हैं क्या बोलते हैं? छोड़ दो अंडा मांस शराब, इससे होती बुद्धि खराब। और जो शराब वाला शराब की दुकान है उसके सामने हम क्या बोलते हैं? शराब सबसे खराब। आपके अंदर में अगर ताकत है, आपके अंदर में अगर इतनी शक्ति है, आप खुद को अगर बलवान समझते हो, जय गुरुदेव नाम की टोपी नीचे रख दो या अपने घर पे रख दो, जय गुरुदेव का झंडा रख दो अलग, और सादे कपड़े में उनके सामने जाकर बोलो कि शराब सबसे खराब। क्या होगा? आपकी पिटाई हो जाएगी, चाकू शुरू लग जाएगी। और जब जो मांस खाने वाले वो भी नीचे मुंडी करते हैं। और मांस की दुकान के सामने हम क्या बोलते मालूम है? क्या बोलते हैं? मानवता का कर दिया नाश, पीकर दारू खाकर मांस। बोलते हैं क्या नहीं बोलते? फिर ये बोलते तो मांस वाला क्या करता है मालूम है? वो ढक देता है, नीचे मुंडी कर देता है। अरे ये काम कौन कर रहा है? आप, हम। अरे ये तो जय गुरुदेव नाम काम कर रहा है, ये जय गुरुदेव नाम काम करने वाला है और कर रहा है। और हम आप लोग कहाँ हैं? क्या कहाँ देख रहे हैं? अरे ये गुरु महाराज सज्जो प्लस झपक के लेके आएंगे। और आज आदमी दुखी क्यों है? सभी लोग ध्यान से सुनो। आज की माता बहनों और हमारे भाई साहब, सभी लोग ध्यान से सुनो कि आज मानव दुखी क्यों है? दूसरे का धन और दूसरे की स्त्री को देखकर आदमी दुखी है। आपके अंदर में ये सोच लो, दूसरे की स्त्री को हमको माता बहन समझना है और दूसरे का धन देखकर हमको कभी दुखी नहीं होना है। उसका प्रारब्ध है, इसीलिए उसको मिला। आपका अगर प्रारब्ध बदलना है तो आप अच्छे कर्म करो, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेश के पालन करो। फिर आगे महात्मा क्या बताते मालूम है? आज का मानव नीति छोड़कर पर नारी पर निगाह रखे, निष्ठिन स्वतः विषयों में पलना भजन पर जाग सके, संतों की बातों को कोई नहीं माने, सभी गुनगुनाते सदा फिल्म गाने, घर घर में हो रही नट नटियों की पूजा, यही हो रहा है इसी का नतीजा। तो आप कहोगे कि हम मूर्ख हैं, हम नट नटियों की पूजा कर रहे हैं? 100% आप नट नटियों की पूजा कर रहे हो। संत महात्मा ने आपको बताया, आप बोलोगे कैसे? आप राम की फोटो खींचने त्रेता युग में गए थे, कृष्ण भगवान की फोटो खींचने आप द्वापर युग में गए थे, या जहाँ शक्ति लोग है, शक्ति लोग में सब जितने भी शक्तियां है, माँ लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, सावित्री, जो भी है, अम्मा, अम्बे, वैष्णवी देवी, जितने भी है, 9 करोड़ दुर्गा है, जितने 9 करोड़ दुर्गा के जो फोटो है, आप शक्ति लोग में जाके उनके फोटो खींच के लाए? नहीं। तो आपने क्या किया? जिस नट ने राम का पात्र किया, जिस नट ने कृष्ण का पात्र किया, जिस नट ने माँ लक्ष्मी का पात्र किया, अम्बे का किया, दुर्गा का किया, उनका फोटो कैलेंडर के रूप में मार्केट में आ गई। आपने उस मार्केट में से वो फोटो निकाल ली और फोटो अपने घर पे, अपने दीवार पे टांग दी। अभी जो राम है, जो अरुण गोविल बना था, अभी उसकी आप अगरबत्ती, फूल, नारियल वहां पर पूजा कर रहे हैं। और वो उधर किधर कहा, वो जो नट नटी होती है वो इधर बेल बांस पे पता नहीं अनाप शराब कर्म कर रहे हैं। तो क्या आप नट नटियों की पूजा नहीं कर रहे? 100% नट नटियों की पूजा कर रहे हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, अगर आप हनुमान को मानते हो, आप राम को मानते हो, आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हो, तो आप आपके घर के दीवार पे राम नाम लिखो, श्री कृष्ण नाम लिखो, उसकी पूजा करो, तो आपको कुछ मिलेगा। लेकिन आज वही बात चल रही है, संत महात्मा की बातों को कोई नहीं मान रहा है, सभी फिल्मी गाने ढूंढ रहा है। गुरु महाराज ने बताया था हमारी माता बहनों को कि जब आप गरोदर होती है, मतलब आपके अंदर में जब बच्चा सिसा जाता है, उस समय आप क्या करना? रामायण, महाभारत, संत महात्मा की कथा, कीर्तन, सत्संग, प्रवचन ये सुनना। लेकिन माता बहनें क्या सुनती है? डिस्को डांस, वो देखती है पिक्चर टीवी में, और वही जो नृत्य देखकर वही संस्कार उस बच्चे में पड़ते हैं। तो आज बच्चे भी डिस्को डांस करते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि आप क्या करो? रामायण की बातों को सुनो, महाभारत की बातों को सुनो, और आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो आपको सत्संग सुना है, कुछ वचनों को सुनो। जब वो वचनों को सुनेंगे तो बाबा
आपको अनुसाया बना दूंगा, मैं आपको अन्नपूर्णा बना दूंगा, लेकिन हमको अनुसाया नहीं बन पा रहा है, ना अन्नपूर्णा बन पा रहा है। तो ये बात हमको बाबा जय गुरु जी महाराज ने बताई। लेकिन हम आप लोग परम सौभाग्यशाली जी, हमको गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया है। आपका बाबा जी का आशीर्वाद फलेगा फूलेगा 100%, इस पर शंका मत करना। जिन जिन माता बहनों ने गुरु महाराज के पास नाम का दान दिया है, आज के मृत्युलोक में कलयुग के अंदर में माता बहनों को साधना का कोई सतयुग त्रेता द्वापर में ये नहीं था, लेकिन इस समय में आपको ये मौका दिया जा रहा है, ये साधना का मौका दिया जा रहा है। गुरु महाराज ने ये भी कहा, आपके घर के अंदर में आप कभी भी मांस को आमत आने देना। इस पर भी बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि देखो देवी अगर चाहते हो तो अपने पति को बंदर के जैसे नचा सकती है, इस काम में नचाओ, गलत काम में मत नचाओ। तो बाबा जय गुरु जी महाराज की बात को आप सुनो और इस पर अमल करो। जब तक हम अमल नहीं करेंगे तब तक हमारी इस कलयुग की सच्ची भक्ति नहीं होगी। आज इस कलयुग की सच्ची भक्ति क्या है? गुरु आदेश का पालन करना इस कलयुग की सच्ची भक्ति है। इस पर बाबा जय गुरु जी महाराज और बताते हैं, क्या बता रहे मालूम है? ये जिस तरह पूरा देश देख रहे हो पूरे, तो इसमें गुरु महाराज ने क्या कहा कि सृष्टि कैसी तैयार हुई, कैसी निर्माण हुई, आपको पता है? लक्ष्य 84 यूनिट कैसी बनी? 30 लाख यहाँ पर स्थावर, ये जो पेड़ पौधे देख रहे हैं ना, ये 30 लाख है। 27 लाख मुखबज, 14 लाख यहाँ पर अंडज और 9 लाख जलचर और 4 लाख हमारे जारज, ये मिला के 84 हुई। 30 प्लस 27 करो तो 57 होते हैं। इसको अगर 14 मिलाया तो 71 होते हैं। 71 को 9 मिलाया तो 80 होते हैं और 80 को 4 मिलाए 4 मिलाए तो 84 होते हैं। तो ये सब योनि में से निकल के ये मनुष्य शरीर मिला है। हम आप लोग ये मत सोचो कि हम गरीब हैं, आप गरीब नहीं हो। गुरु महाराज ने कहा कि हमसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है। जिसको नाम का दान मिला वो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा धनवान इस मृत्युलोक में। अमीर लोगों के पास भी ये काम अमीर लोग नहीं करने वाले। गुरु महाराज का आशीर्वाद है, छोटे छोटे लोग यहाँ पर मुट्ठी भर लोग परिवर्तन करा देंगे। मुट्ठी भर लोगों से परिवर्तन होने वाला है। गरीब दीन दयालु जो छोटे लोग हैं वही परिवर्तन कराएंगे। अरे अमीरों को पास तो समय भी नहीं है, उनको पास तो खाने का समय है। अरे उनको अगर टट्टी लगती है तो टट्टी का भी समय उनके पास नहीं है। बाबा जय गुरु जी महाराज ने ये भी बता दिया। लेकिन हम आप लोग गरीब लोग यहाँ आई हुई है, बुढ़ी माता आई हुई है जो खुद का खर्चा करके ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यहाँ पर जिन्होंने पानी पिला दिया, यहाँ पर कुदरत की माँ का नियम है, अगर हमने हमारे खेत में अगर एक दाना अगर बोया तो कुदरत की माँ हमको 1000 दाना वापस करती है। ये सबने देखा है। हमारे खेत में अगर हम एक दाना बोते हैं तो 1000 दाने कुदरत की माँ हमको देती है। तो हम आप लोगों ने अगर 1 गिलास पानी किसी को पिला दिया तो हमारे लिए कुदरत की माँ 1000 गिलास पानी तैयार करके रखेगी। एक अगर हमने थाली किसी को खिला दी, भूखे को प्यासे को पानी पिला दिया, भूखे को खाना खिला दिया तो एक थाली 1000 थाली आपके अंदर में तैयार हो जाएगी। इसीलिए तो बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि अच्छा अगर किया तो अच्छा निकलेगा और बुरा किया तो बुरा निकलेगा। लेकिन आज हम आप लोग क्या कर रहे मालूम है? बीज लगाया बबुल का तो आम कहां से खाए? अरे हम तो सब बीज बबुल का लगा रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या आएंगे? कांटे ही आएंगे। लेकिन हमने अगर आम का पेड़ लगा तो हम आम खाने को मिलेगा। इसीलिए अगर हमने अच्छे कर्म किए तो अच्छा होगा, अगर हमने बुरे कर्म किए तो बुरा होगा। हम आपको बाबा जय गुरु जी महाराज ने छोटे छोटे आदेश दिए, मेहनत करो, ईमानदारी से करो तो आपको बरकत मिलेगी। कम खाओ, किसी की निंदा आलोचना मत करो। तो बाबा जय गुरु जी महाराज ने क्यों कहा? हम कम भी खाते, हम गम भी खाते, लेकिन निंदा आलोचना करे बिगड़ नहीं रहते। तो हम आपको क्या करना है? निंदा आलोचना किसी की ना करना है, ना किसी को करने देना है। क्योंकि अगर निंदा आलोचना करोगे तो क्या होगी? उनके जो आत्मा के ऊपर जो जो कर्म होते हैं वो हमारे सच पे आ जाते हैं। बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि आप क्या करना,
माता बहनें अच्छा सा प्रचार कर सकती है शाकाहारी। आपके रिश्तेदार रिश्तेदार के रिश्तेदार को कह देना, आपके अड़ोस पड़ोस में कह देना, आप सभी जगह जाओगे तो कह देना कि हमारे बाबा जय गुरु जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना। ये प्रचार हमारी माता बहनों को भी करना है, लेकिन हमारी माता बहनों को इसी प्रचार करती मालूम है। सभी लोग ध्यान से सुनो, हमारी माता बहना खास कर ध्यान से सुनो। जब आप कहीं ग्वालियर या भिंड में मार्केट में जाती हो तो आप वहां से साड़ी के दुकान पर से एक साड़ी खरीद के लाती हो। जैसे आप साड़ी खरीद के घर पर लाई तो क्या करती हो, उसको आप तिजोरी में रख देते हो, कपाट में रख देते हो? नहीं, उस साड़ी को आपकी पड़ोसन आपकी सहेली को बताती है, देखो मैंने कितनी अच्छी साड़ी लाई। तो आप पता नहीं कितने सहेलियों को बता देती है, देखो मैंने कितनी अच्छी साड़ी लाई। आप क्या करना, ग्वालियर में उस दुकान में जाना, भीड़ में उस दुकान में जाना, फलाने दुकान में जाना, वहाँ बहुत अच्छी साड़ी मिलती है। बराबर 100% ये काम आप करते हो। तो आप मुझे ये बताओ, जब आप मार्केट में जाती हो तो वो मार्केट में जो दुकानदार होता है वो आपको कमीशन देता है? नहीं। या आप जिस सहेली को बोलती हो कि भाई आप देखो बहन आप वहां जाओ, वहां से आप साड़ी खरीद लो, वो बहन आपको कमीशन देती है? नहीं। तो ये काम क्यों करती हो? जो करती हो तो ठीक है, करना चाहिए, बराबर। ये काम आप करते हो तो आप अगर ये करोगे तो इससे कुछ मिलने वाला है आपको? कुछ नहीं। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि अगर आप शाकाहारी का प्रचार करोगे तो आपकी जीवात्मा सीधी स्वर्ग जाएगी, और जहाँ से आई वहां तक वो आपकी सिमरन ध्यान भजन में आपको वो समय लगा दिया जाएगा। और जिस बहन को अगर आप शाकाहारी बना दोगे उसका परिवार सुधर जाएगा। तो गुरु महाराज आप पर कितने खुश होंगे कि देखो मेरे ये जो बहन है कितनी अच्छी काम कर रही है, मेरा आदेश का पालन कर रही है, ये कलयुग की सच्ची भक्ति है। इस बात को हमको सुनना है, इस बात को हमको ध्यान में लाना है। ये बात अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? ये काम हम आपको करना है। बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि ये देश की देवी है, ये काम करो। ये आदेश का पालन अगर आप करोगे तो आपको गुरु महाराज मालामाल बना देंगे, किसी की निंदा भी मत। और इतनी धीरे आवाज से माता बहन बोलती है कि पता नहीं, एकदम धीरे आवाज से निंदा आलोचना करती है। क्यों आलोचना करती है? गुरु महाराज ने देखा है, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का है खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का है खाता। जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। उसकी नजरों से कोई नहीं बच पाता। उजली करनी करने बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंखों से देख रहा है तुझे देखने वाला, तेरे तरफ वो देख रहा है कि तू क्या कर रही है, कैसा कर्म कर रही है। आपके अंदर में गुरु महाराज ने बताया कि आपके अंदर में एक कैमरा फिक्स है। रात में दिन में 24 घंटा वो कैमरा खराब नहीं होता। वो कैमरा हमेशा के लिए शूटिंग बनाता है। ये जो आप मोबाइल में शूटिंग कर रहे हैं ना, ये कैमरा खराब हो सकता है, लेकिन आपके अंदर में जो कैमरा है वो कभी खराब नहीं हो सकता। दूसरी बात, हमारे दोनों आंखों के हाथ में, ये दोनों हाथों में, एक हाथ में एक अच्छे कर्म लिखने वाला एक चित्रगुप्त है, और एक यहाँ हाथ में बुरे कर्म लिखने वाला, पाप कर्म लिखने वाला एक चित्रगुप्त है। जब आपकी सांस खत्म हो जाएगी, आपको शरीर मुर्दा हो जाएगा, आपके घर वाले आपको स्मशान में ले जाएंगे। जब वो जीवात्मा ऊपर जाएगी, धर्मदाय के सामने उसको पेश किया जाएगा, उस समय आपकी चोपड़ी को पढ़ाया जाएगा, आपके कैमरे को रील को दिखाया जाएगा। उस समय आप देखोगे, अरे हमने गांव में शाकाहारी प्रचार वाले आए थे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमी आए थे, हमने उन पर हंसे, हमकी उनकी अवहेलना करी, हमने उन पर खाना खिलाया, उनको पानी पिलाया, हमने उंगली दिखा के उनको रास्ता दिखाया, हमने गाड़ी को रास्ता दिखाया। तो कोई अच्छे कर्म किए, किसी ने बुरे कर्म किए। जो जो कर्म करोगे, माता पिता की सेवा की, किसी ने माता पिता की सेवा नहीं की, सास ससुर को हमने भूखा ही मार दिया, किसी को पानी पिलाया नहीं, ये सब आपकी रील जब वहां दिखाई जाएगी, उस समय आप रोओगे, अरे हमने तो क्या कर दिया। हमको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया, जिन लोगों ने हमको समझाया उनकी बात को हमने माना नहीं। उस समय आपकी रील जब दिखाई जाएगी, धर्मदाय आपको देखेगा, जैसे जैसे आप कर्म करोगे उस तरीके से आपको नर्क में भेजाएगा, स्वर्ग में भेज दिया जाएगा। नर्क 22 प्रकार के, पता नहीं। इसीलिए हम आपको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आदेश है, माता बहनों ध्यान से सुनो, खासकर शहरों में ये ज्यादा हो रहा है, देहातों में नहीं। हमारी माता बहनों का फर्ज है हमारी सास ससुर को जैसे हमारे माँ बाप होते हैं उसी तरह उनको भी
यहाँ पर उनका सेवा करें। यहाँ पर हमारी सास ससुर की अगर आप अगर आपकी सास ससुर की सेवा कर दोगे तो आपकी भी जो बहू आएगी वो भी आपकी सेवा करेगी। ऊपर वाले भगवान देखेंगे कि अरे देखो कितनी बहन कितनी अच्छी है। देखो उन्होंने आपके लिए पता नहीं खेत में गए, सर्दी में गए, ठंड में गए, उन्होंने आपके लिए कितना कुछ नहीं किया। वो गीले में सोई और हमको सूखे में खिलाया, सोया सुलाया। उसने हम चिपड़ी रोटी खाई, हमको चिपड़ी खिलाई। बताओ अच्छे अच्छे कपड़े उन्होंने पहने और हम आप लोग माता पिता का अनादर करते हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, यहाँ पर सभी बैठे हुए जो भी भाई बहन है, सभी लोग आज से अपने अच्छे कर्म करो, क्योंकि हम अच्छे कर्म हमको करना है। बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो मुझे उठाने में देर लगेगी। कर्म कोई दूसरी बात नहीं, आज जो ये वर्तमान स्थिति है ये हमारे हाथ में, भूत भविष्य। हमारा तो भूत तो निकल गया, आगे हमारा भविष्य होने वाला है जो हमारे आप में वर्तमान है। आज का दिन अगर आप सत्संग में आए हो या क्यों आए, गुरु को मिलने आए, गुरु का दर्शन करने के लिए आए, तो आप यहाँ आए गुरु दर्शन के लिए, तो आपको क्या मिलेगा? संत महात्मा का ये आपको आशीर्वाद है। गुरु दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, एक एक पग आगे बढ़े, कोटि यज्ञ समान। अभी जब आप यहाँ आओगे तो क्या होगा? आपके घर से चलकर जो आप एक एक कदम चलकर आए हुए हैं, तो आपको एक कदम का एक कोटि यज्ञ फल मिलेगा। लेकिन कब? इस पर भी ध्यान से सुनो। तज ममता अभिमान, यहाँ आए हो तो यहाँ पर आप संसार की बातें अंदर में मत घुसाओ और अभिमान से मत बैठो कि हमने अच्छा काम किया, हम सत्संग सुना। तज के अभिमान को भी तजो और ममता को भी तजो। ममता को तजो मतलब, ममता मतलब जो पूरा जो माया है, जो पूरा संसार है, यह ममता। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं तो आप यहाँ पर ये सोचो कि मेरा कोई माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, कोई नहीं, मेरा सिर्फ यहाँ गुरु है और गुरु के जो वचन यहाँ सुनाए जाएंगे उसका आदेश का पालन करूंगा। मतलब आपको उसको ममता को त्यागना है। और अभिमान, मैं छोटा हूँ, मैं दीन हूँ, मैं एकदम छोटा हूँ, मेरा जैसा छोटा कोई नहीं, मेरे जैसा गरीब कोई नहीं। जब आप ये अंदर से भाव प्रकट करोगे तो ये संत महात्मा आपको एक एक कदम के कोटि यज्ञ फल देने वाले। कितना? कोटि यज्ञ फल। क्योंकि इस माया में, इस काल और माया के चक्कर में क्या हो रहा है मालूम है? चलती चक्की देख कबीरा दिए रोए, दो पाठों के बीच साबुत बची ना हो। यहाँ पर कोई बच नहीं पाएगा। तो काल और माया की जो पाटे तेजी से घूम रहे हैं, या वही बचेगा जो हम किल बोलते, जो नाम बोलते, जो गुरु महाराज का आदेश का पालन करेगा, वही इस मृत्युलोक में अपनी जीवात्मा को अपने धाम ले जा सकता है। स्वर्ग में, वैकुंठ में जन्म मरण चक्कर से छूट सकता है। इसीलिए बाबा जय गुरु जी महाराज की बातों को हमको आपको मानना पड़ेगा और मानेंगे और मानो। क्योंकि बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा है कि जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे? बाबा जय गुरु जी महाराज। जीते जी प्रभु दर्शन दूसरा कोई नहीं कराएगा। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराने वाले हैं? बाबा जय गुरु जी महाराज कराने वाले हैं। हम आपको क्या करना है? बाबा जय गुरु जी महाराज का आदेश का पालन करना है। आज के समय में मैंने आपके सामने जो शब्द रखे, हो सकता है कहने में एक शब्द नहीं बोलना चाहिए था, तो आप मुझे आपका छोटा भाई छोटा बेटा समझकर माफ करना। सब लोग प्रेम से बोलेंगे।